सुप्रभात बच्चों। हम लोग अव्यय या अविकारी शब्द इसके पहले पढ़े हैं। अव्यय या अविकारी का भेद पढ़े हैं, क्रिया विशेषण। अब हम पढ़ेंगे दूसरा भेद, संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब होता है संबंध का ज्ञान कराने वाला, संबंध का ज्ञान कराने वाला। संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताने वाले शब्द को संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक का परिभाषा होगा कि जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। अब संबंध बोधक के भी भेद होते हैं। तो अर्थ के अनुसार से संबंध बोधक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? काल बोधक, काल बने समय। काल बोधक, अगर हम काल बोधक शब्द की बात करें तो उसमें कौन सा शब्द लगता है? दो संज्ञा सर्वनाम के साथ दूसरे शब्दों के साथ जो लगता है उसमें कौन सा शब्द होता है? तो काल बोधक में से पहले, के बाद, के आगे, के पश्चात, के पीछे आदि लगता है। जैसे विनय से पहले रोहन घर पहुंचा। विनय से पहले रोहन घर पहुंचा, से पहले। विनय और रोहन को जोड़ने वाला शब्द जो है से पहले। अब दूसरा होगा स्थान बोधक। स्थान बोधक, स्थान बोधक के भी जोड़ने के लिए शब्द है। जैसे स्थान का जो बोध कराता हो, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, से दूर, ये सारे शब्द जो हैं स्थान का बोध करा रहे हैं, तो ये स्थान बोधक शब्द हुए। जैसे कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है। कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, तो ये कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, इस संबंध जो है के नीचे जोड़ रहा है उसको। अब हम जानेंगे दिशा बोधक। दिशा, दिशा का मतलब होगा जो कि हमें दिशा का बोध कराए किसी विशेष तरफ, जैसे के सामने, के आसपास, के तरफ, के समीप, इसका बोध कराने वाले शब्द को दिशा बोधक। जैसे घर के आसपास क्यों घूम रहे हो? के आसपास, दिशा का बोध हो रहा है ना कि किधर आसपास क्यों घूम रहे हो, तो ये शब्द जो है के आसपास, वो दिशा बोधक शब्द है। अब हम जानेंगे साधन बोधक शब्द किसे कहते हैं। साधन बोधक। अब साधन बोधक शब्द कैसे जोड़ते हैं? तो इसमें के कारण, के द्वारा, के जरिए, मतलब साधन के रूप में जो प्रयोग होता है किसी चीज़ को। जैसे चाकू के द्वारा फल काटो, तो के द्वारा साधन है ना, चाकू साधन है ना फल काटने का, तो चाकू के द्वारा फल काटो, ये है हमारा हुआ साधन बोधक। अब हेतु बोधक। हेतु माने कारण, इसके के अलावा, के सिवाय, के बिना, के अतिरिक्त। अब भगवान के अलावा मेरा कौन है? के अलावा, ये शब्द जो है वो हेतु बोधक है। संग बोधक। संग माने साथ, सहित, के साथ, के समेत, के संग, ये सारे शब्द जो हैं संग बोधक में आते हैं। जैसे विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ। विनोद सहित माने विनोद के साथ, तो सभी बाहर निकल जाओ, तो दोनों को जोड़ने के लिए सहित शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो कि संग बोधक है। अब हम जानेंगे विरोध बोधक। विरोध बोधक शब्द किसे कहते हैं? उसमें विरोध का मतलब ही हुआ किसी के विपरीत, तो के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, ये सब विरोधवादक शब्द हैं। जैसे कानून के खिलाफ कुछ मत करना, तो के खिलाफ कुछ मत करना,
तो के खिलाफ क्या हुआ, विरोध बोधक शब्द हुआ। दोनों को जोड़ने के लिए कानून को और कुछ मत करना के बीच में के खिलाफ, ये विरोध बोधक शब्द है। अब आएगा समता बोधक। समता बोधक, समता बोधक माने समानता, समता बोधक माने तो समानता होता है ना, किसी चीज़ की समानता के लिए समता बोधक। के समान, की तरह, की भांति, की अनुरूप, के जैसा। जैसे रमोला के जैसा कोई और नहीं है, रमोला के जैसा कोई और नहीं है। तो रमोला के जैसा कोई नहीं है, इसको के जैसा लगाने के बाद ही ये वाक्य जो है पूरा हो रहा है और वो कोई नहीं से जोड़ रहा है उसको। अब हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। जब ये शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आते हैं तो संबंध बोधक कहलाते हैं, लेकिन क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने पर ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। अब जैसे क्रिया विशेषण कैसे बना, जैसे रवि कब चला गया, चला गया क्रिया के साथ कब लगा, विभोर अच्छा गाता है, गाता है गाना के साथ अच्छा लगा, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हुआ। और संबंध बोधक में वह तुम्हें कब से पुकार रहा है, कब से पुकार रहा है, तो ये तुम्हारा पुकारने से संबंध बता रहे हैं कि कब से। विभोर रंजन से अच्छा गाता है, तो विभोर रंजन से अच्छा गाता है, तो से अच्छा लग करके ये वाक्य पूरा हो रहा है। तो ये शब्द जो है, वाक्य जो है संबंध बोधक का वाक्य है। तो इस तरह हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने वाले शब्द को संबंध बोधक कहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद समुच्चय बोधक। धन्यवाद।